Hi guys, we are going to start retirement or death of a partner today. So here we will start with retirement of a partner, and in this I am going to let you know about some terms of retirement. So see, in this chapter retirement or death of a partner, I would like to tell you about the retirement. Some of you may be knowing this thing that in every country there is a age of retirement from the work. दैट मीन्स जब कोई व्यक्ति कोई आदमी 60 साल का हो जाता है तो उसे उसके काम से रिटायरमेंट दिया जाता है, ये मान करके कि अब वो इतना एफिशिएंट नहीं है कि उस काम को कर सके। पर इन पार्टनरशिप ये रिटायरमेंट जो है वो लेट भी हो सकता है। मतलब ज़रूरी नहीं है 60 साल में कोई रिटायरमेंट ले ले, उसके लिए वो हो सकता है रिटायरमेंट 70s में ले, 80s में ले, और उसकी मर्जी है चाहे वो रिटायरमेंट थोड़ा पहले ही ले ले। ये डिपेंड करता है उस पार्टनर के ऊपर जो पार्टनर रिटायरमेंट लेना चाहता है। और जब वो रिटायरमेंट लेता है तो उसे अपनी कंपनी को रिटर्न फॉर्म में देना पड़ता है ताकि कंपनी उसके अकाउंट्स में, उसके कैपिटल में उन चीज़ों को क्रेडिट कर दे जो उसके हिस्से में जाने वाली हैं, और उन चीज़ों को डेबिट कर दे जो उसको लॉस, उस कंपनी में उस वक्त लॉस की कंडीशन में चल रहा है। तो हम लोग पहले रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर शुरू करेंगे। इसमें फर्स्ट पॉइंट आई एम गोइंग टू टेक दैट इज़ ऑफ योर गुडविल। आप लोग पहले भी जब आपने एडमिशन किया था तब आप लोग गुडविल के बारे में जानते हैं। तो गुडविल को क्या किया जाता है? पहली चीज़ आपको गुडविल GOODWILL गुडविल आपको मालूम है। गुडविल क्या है? फर्म की ख्याति है, फर्म की वो, जैसे उसकी फर्म की पहचान है बाज़ार में, उसकी उस गुडविल को कन्वर्ट किया जाता है मनी में, और उस मनी को, उस पैसे को, उस अमाउंट ऑफ पैसे को उस पार्टनर के, जो पार्टनर रिटायर होने वाला है, उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। इट इज़ क्लियर। फिर दूसरे नंबर पे इस चैप्टर में हम देखेंगे रिज़र्व, RESERVES रिज़र्व। रिज़र्व आपको मालूम है, जब हर साल कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो उस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा वो रिज़र्व के नाम पर सेव करके रख लेती है ताकि आने वाले सालों में ज़रूरत पड़ने पर वो रिज़र्व के पैसे से उन ज़रूरतों को पूरा कर सके जो ज़रूरतें इमरजेंसी में भविष्य में आने वाली हैं। जैसे डेप्रिसिएशन रिज़र्व होता है, वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व होता है, और भी बहुत सारे छोटे छोटे रिज़र्व होते हैं। ठीक है। और इसमें हम तीसरी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, रिवैल्यूएशंस ऑफ, REVALUATION, रिवैल्यूएशन ऑफ assets, assets and your liabilities, LIABILITIES liabilities। रिवैल्यूएशन उस दिन जिस दिन ये बंदा, ये आदमी, ये पार्टनर कंपनी से रिटायरमेंट ले रहा है, उस वक्त एसेट्स का क्या वैल्यू है मार्केट में, लाइबिलिटीज़ की क्या पोजीशन है, उन एसेट्स की वैल्यू में अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो उसके अकाउंट में उतना पैसा क्रेडिट किया जाएगा। अगर लाइबिलिटीज़ में इंक्रीज़ हो रहा है तो उतना लाइबिलिटी, उतना लॉस जो बिजनेस में होने वाला है वो उसके अकाउंट में डेबिट किया जाएगा। देखिए इस बात को एक बार और समझ लेते हैं। जैसे हम 3 पार्टनर हैं, और इन 3 पार्टनर में से इनका हम नाम दे देते हैं A, B और C। 3 पार्टनर हैं। मान लेते हैं ये थर्ड वाला पार्टनर जो है वो रिटायर होने वाला है, TIREMENT, रिटायरमेंट लेने वाला है। तो कंपनी को, इस बंदे को सबसे पहले देखिए क्या क्या चीज़ों पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। जो इसका पैसा है, देखो इसने जब बिजनेस में ये आया था तो ये बिजनेस में CAPITAL कैपिटल लेके आया था। अब ये रिटायर हो रहा है तो हमको इसका, जब ये रिटायर हो रहा है तो हमको इसका कैपिटल इसको वापस करना पड़ेगा। उसके बाद इसने इतने साल कंपनी में जब काम किया था तो कंपनी की कुछ गुडविल भी इसने बनाई होगी और अपनी भी कुछ गुडविल बनाई होगी। उस गुडविल को कैलकुलेट करके हम उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। उसका कैपिटल तो उसे देंगे ही देंगे, और उस गुडविल को भी उसके कैपिटल अकाउंट में हम क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। इट इज़ क्लियर। फिर हम देखेंगे कि उस बंदे ने उस टाइम जो एसेट्स खरीदे गए, ठीक है, या जो लाइबिलिटीज़ हमारे पास हैं उनको हम रिवैल्यूएट करेंगे। तो हम रिवैल्यूएशन, REVALUATION
TION रिवोल्यूशन अकाउंट क्रिएट करेंगे। और अगर इसमें प्रॉफिट हो रहा है, PROFIT प्रॉफिट है, तो उस बंदे के अकाउंट में हम उस अमाउंट को क्रेडिट कर देंगे। पर अगर रिवैल्यूएशन में कहीं लॉस आ रहा है तो उसके कैपिटल अकाउंट में हम क्या करेंगे, इसको डेबिट कर देंगे। फिर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड PROFIT प्रॉफिट, ये प्रॉफिट का वो हिस्सा है जो हमने कहीं कहीं बचा के रखा है। और रिज़र्व, इसमें भी RESERVS रिज़र्व, इसमें अगर कोई हिस्सा बनता है तो हम ये सारा हिस्सा उसके कैपिटल अकाउंट में क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। इट इज़ क्लियर। अब ये सारा पैसा कैलकुलेट करके हम उसके हाथ में उसको सौंप देंगे जिस दिन वो रिटायर होने वाला है। दिस कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर टू यू। After this concept, we have to see that what are the major things we have to create or we have to make in this chapter. तो यहाँ पर हमें accounting 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 problems PROBLEMS प्रॉब्लम्स क्या क्या फेस करनी है। सबसे पहला इस चैप्टर में हमें ये सीखना है कि हमें कैलकुलेट करना है, CALCULATION कैलकुलेशन करना है ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू रेशियो RATIO रेशियो अब्लिक गेन रेशियो GAIN गेन रेशियो। ठीक है, TAIO ऑफ किस चीज़ का, ऑफ आवर कंटिन्यूइंग पार्टनर, रिमेनिंग पार्टनर। इट इज क्लियर। CONTINUNING कंटिन्यूइंग पार्टनर का क्या, न्यू रेशियो और गेन रेशियो। देखो न्यू रेशियो और गेन रेशियो हमने क्या कैलकुलेट किया था, क्यों कैलकुलेट किया था, पार्टनर्स के एडमिशन के टाइम पे। भाई किसी पार्टनर को अगर आप अपने बिजनेस में ला रहे हो तो ऑब्वियसली उसका प्रॉफिट में हिस्सा बनेगा। ऐसे ही रिटायरमेंट के टाइम अगर ये पार्टनर C वाला बिजनेस से बाहर जा रहा है तो अगर मान लेते हैं, एक्सेप्ट कर ले, मतलब ये हम एज्यूम कर लेते हैं कि 90,000 के प्रॉफिट में 30 ये तीनों 30,000 लेते थे। पर अगर C रिटायर हो जाता उस केस में A को 45,000 मिलते और B को 45,000 मिलते। मतलब अब न्यू रेशियो हमारा, न्यू रेशियो में भी 1:1 है, लेकिन 1/2 और 1/2 है। पर पहले कितना था, 1/3, 1/3 और 1/3। ऐसे ही न्यू रेशियो क्या बनेगा वो हमें कैलकुलेट करना आना चाहिए। उसके बाद इसमें हम देखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, कैलकुलेशन वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो इसमें हम CALCULATION कैलकुलेशन और ट्रीटमेंट या TREATMENT ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हमको देखना पड़ेगा, GOODWILL। अब गुडविल का ध्यान है पार्टनरशिप में, पार्टनर्स में गुडविल निकालने के क्या क्या मेथड्स थे। आफ्टर दैट वी विल हैव हियर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, कैलकुलेशन ऑफ एसेट्स एंड और रिवैल्यूएशन ऑफ REVALUATION रिवैल्यूएशन अकाउंट हमको बनाना पड़ेगा। किस लिए, फॉर एसेट्स ASSETS एसेट्स एंड योर लाइबिलिटीज़ LIABILITIES लाइबिलिटीज़ के लिए। फिर 4th नंबर में हम देखेंगे हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस के लिए भी देना पड़ेगा। फिर हमारे को यहाँ पर ACCOUNTING अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, TREATMENT ट्रीटमेंट किस चीज़ का बताया मैंने अभी, रिजर्व्स का। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ योर RESERVES रिजर्व हो गए या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस होगा। तो ये एक्यूमुलेटेड PROFIT प्रॉफिट एंड आप देखेंगे लॉस के बारे में। फिर नंबर 5 में हम देखेंगे पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर। अब लास्ट में ऑब्वियसली ये सब कैलकुलेट करने के बाद सारा पैसा हमको क्या करना है, ये सारे पैसे को पेमेंट करना है। तो ये हो गया PAYMENT पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर, RETIRING रिटायरिंग, PARTNER पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर। और लास्ट में जब पेमेंट कर दिया तो क्या करना है भाई, इन दोनों का एडजस्टमेंट करना है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इन प्रोपोर्शन टू फाइंड शेयरिंग रेशियो। भाई एडजस्टमेंट भी करना है हमको, तो हम लास्ट में देखेंगे इस चैप्टर में ADGUSTMENT एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, CAPITL कैपिटल इन प्रोपोर्शन, PROPORTION प्रोपोर्शन टू प्रॉफिट,
PROFIT प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट SHARING शेयरिंग RATIO शेयरिंग रेशियोज। ठीक है, तो आज ये फर्स्ट हमारे को मेजर चीज़ें हैं इस चैप्टर के बारे में। आज हम अगले वीडियो में कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो के बारे में पढ़ेंगे।